Hello everyone, I am Jay. Welcome to today's video. If you heard about BIM and if you still confused about what 3D, 4D, 5D and all the way up to 10D actually mean, then this video will make you everything crystal clear. डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बीम। फर्स्ट है 3D बीम। ये डिजिटल मॉडल जियोमेट्री बनाएगा। इसमें हम डिज़ाइन की एक्यूरेसी, हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिज़ाइन इश्यूज और एनहांस द कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। फिर है 4D बीम, टाइम शेड्यूलिंग। ये क्या करेंगे, इसमें क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस सिमुलेशन होगा। फिर विजुअल द प्लानिंग एक्टिविटीज़, आइडेंटिफाई द शेड्यूल कन्फ्लिक्ट्स एंड डिले। और है इम्प्रूव साइट लॉजिस्टिक एंड सेफ्टी। ये क्या करेंगे, अ क्लियर विजुअल टाइमलाइन ऑफ हाउ द बिल्डिंग विल कंस्ट्रक्ट। नेविस प्रो हम यूज़ करेंगे तो हमें पूरा टाइम शेड्यूल इसमें दिखेगा 4D बीम में। फिर है 5D बीम, कॉस्ट एस्टिमेशन। हमने पूरा मॉडल बना दिया तो फैमिली वाइज ही होगा, तो इसमें क्या होगा, BOQ, रेट, मटेरियल प्राइसिंग, हम ये सब हमें ये डेटा मिलेगा। इससे ये पर्पस क्या है इसका, तो हमें रियल टाइम कॉस्ट एस्टिमेशन हो जाएगा, बजट ट्रैकिंग हो गया, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हुआ, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हुआ ड्यूरिंग द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। और आउटकम क्या है अपना इसमें, मोर एक्यूरेट एंड डायनेमिक कॉस्ट मैनेजमेंट। फिर 6D बीम, सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी एनालिसिस। 6D beam focuses on environmental performance, including energy consumption, carbon footprint and material sustainability. ये पर्पस क्या है कि एनर्जी मॉडलिंग, HVAC लोड, डे लाइट, सोलर गेन, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन सपोर्ट, लीड, IGBC गृहा, ये सर्टिफिकेशन देती है। इसके बेसिस पे लाइफ साइकिल एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन। और आउटकम है एनवायरमेंटली एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग डिज़ाइन। ये 6D से हम एनवायरमेंटल एंड एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे। 7D बीम क्या है कि फैसिलिटी एंड असेट मैनेजमेंट। ये क्या है, दोनों फैसिलिटी एंड असेट, ये आफ्टर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है। पर्पस क्या है, एज ए बिल्ड एंड असेट इंफॉर्मेशन मॉडल। इसमें से हम पूरी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि हमारा घर होता है, ठीक है, तो फ्रिज है या बल्ब है, कुछ उड़ जाता है तो उस पर तो लिखा होता है, ठीक है, कि ये डेट है, लेकिन कहीं सारी प्रोडक्ट पे ऐसा लिखा नहीं होता है और वो टाइम पे हमारे पास बिल नहीं होता है। इनके सब याद रहता है कि हाँ इसका 1 साल भी अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जब हम बिल्डिंग जाए, बड़े असेट्स पे जाए तो हमें याद नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि बंदे भी चेंज होते साल 1.5 साल के बाद। तो इससे ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ये डेटा बीम में डाल देंगे। इनके सब कुछ भी होता है तो हमें बिल या कब इन्फॉर्मेशन पूरी हमें मिल जाएगी 1 क्लिक पर। हम प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। इक्विपमेंट ट्रैकिंग, सीरियल नंबर, वारंटी, इक्विपमेंट का ट्रैकिंग कर सकते हैं। स्पेस मैनेजमेंट एंड लाइफ साइकिल प्लानिंग। और आउटकम क्या होगा, इससे हमें क्या फ़ायदा, तो इम्प्रूव बिल्डिंग ऑपरेशंस एंड रिड्यूस लाइफ साइकिल कॉस्ट। जैसे कि सेंसर्स की हेल्प से हमने लिफ्ट पर ही सेंसर्स यूज़ कर लिया तो वाइब्रेशन अनइवन हुआ, ठीक है, तो बिगड़ने से पहले कुछ कोई भी चीज़ कहती ही है, तो वो हम पहले ही प्रिवेंटिव ये मेंटेनेंस करेंगे तो हमारा कॉस्ट कम आएगा और लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। 8D सेफ्टी, सेफ्टी मैनेजमेंट। ये क्या है, ये है हेल्थ एंड सेफ्टी प्लानिंग थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है। ये इसमें हम हज़ार आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, सेफ्टी सीक्वेंसिंग, साइट लॉजिस्टिक, VR सेफ्टी ट्रेनिंग और एनर्जी रूट सिमुलेशन। और इससे हमें क्या फ़ायदा है, मतलब फ्यूअर एक्सीडेंट, ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं होंगे, बेटर सेफ्टी कंप्लायंस, प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें हम पहले से हमको मालूम होगा। 9D बीम, लीन कंस्ट्रक्शन प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमाइजेशन। ये लीन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे है। इसमें हमें मेनली वेस्ट रिडक्शन करना है
और प्रोडक्टिविटी ऑप्टिमाइजेशन करना है, रिड्यूसिंग द नॉन वैल्यू एक्टिविटीज, इम्प्रूविंग रिसोर्स एफिशिएंसी, ट्रैकिंग द साइट वर्कफ्लो विद द हेल्प ऑफ वीसी लीन इंटीग्रेशन। ये एक मोबाइल की एप्लीकेशन है जो ऑटोडेस्क 360 से कनेक्ट होती है। और आउटकम क्या होगा कंपनी का? फास्टर प्रोजेक्ट डिलीवरी विथ मिनिमल वेस्ट एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में 1% 2% भी वेस्ट आपने देखिए कवर कर लिया तो बड़ा प्रॉफिट आपने गेन किया हुआ है। 9D फिर है ये 10D इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमेशन, स्मार्ट कंस्ट्रक्शन। जो अभी का ज़माना है, स्मार्ट कार आ गई, स्मार्ट सनग्लासेस है, तो स्मार्ट कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं। 10D BIM representation, full digital life cycle integration, often linked to digital twin, smart buildings and industrialized construction. पर्पस क्या है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग वाया IoT सेंसर्स। करेक्ट। पूरा जैसे कि आप देख सकते हो कि अब तो 7 लाख की 6 लाख की कार लो ना, उसमें भी सेंसर्स आ गए टायर प्रेशर के, कि कम होगी तो आपका डैशबोर्ड पे बता देगी। तो अभी हम 60 लाख का 1 करोड़ का घर ले, और ऐसे सिस्टम तो हमें भी चाहिए कि वाटर लीक हुआ तो हमें सेंसर्स बता दे, या कुछ भी हो तो मोबाइल पे आ जाना चाहिए। ऑटोमेटेड बिल्डिंग ऑपरेशंस, प्रीफैब एंड मॉड्यूलर इंटीग्रेशन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, कंटिन्यूस परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। और है कि इससे आउटकम है क्या है ये 10D से a fully connected smart building enabled by BIM and IoT plus AI. Thank you.